अब ये आंधी सीधे नीचे जा गिरेगी और परलोक ट्रांसफर हो जाएगी। गौरी, थोड़ा सा और आगे, बस थोड़ा सा। जी दीदी। गौरी गिरने वाली होती है कि तभी बंगलों का माली गौरी को नीचे से देख लेता है और बहुत घबरा जाता है। छोटी मालकिन, रुक जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइए। आगे कदम बढ़ाएंगी तो आप छत से गिर जाओगी। क्या? गौरी तुरंत अपना कदम पीछे ले लेती है और डरकर पीछे हो जाती है। वही त्रिशा बहुत गुस्सा हो जाती है। ओ नो, इस माली की तो ऐसी की तैसी। दीदी, ये क्या? क्या सच में आगे कुछ नहीं है? तो फिर आप मुझे आगे क्यों जाने दे रही थी? बताइए दीदी, आप खामोश क्यों हो? वो मैं। उतने में वहां पर माली आ जाता है। छोटी मालकिन, आप ठीक तो हो ना? ये ठीक है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, पौधों को पानी दो। ठीक है। गौरी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरे बचपन की दोस्त की बीवी हो। आगे अगर कुछ ना होता तो मैं तुम्हें बचा लेती ना। माली ने बस ओवर रिएक्ट किया। चलो अंदर चलो, मैं वो फूल लाती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन लाए हैं। उस दिन तुम कह रही थी ना? हाँ दीदी, धन्यवाद। त्रिशा जैसे तैसे उस दिन तो बच जाती है, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब होने के बाद उसे और उसके पिता इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से गौरी नींद में सोते हुए बेड से नीचे गिरती है और उसके सिर पर मार लगता है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरे से रोशनी आ जाती है और वो सब कुछ देखने लगती है। वो हर तरफ नजर घुमाकर देखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे वाह, ये क्या? मैं सब कुछ देख पा रही हूं अभी। ये कहीं कोई सपना तो नहीं है ना? लड्डू गोपाल जी, धन्यवाद लड्डू गोपाल जी। मैं इसी खुशी में आपके लिए मक्खन और आपके सारे मनपसंद भोग बनाऊंगी। गौरी आईने में जाकर अपने आप को देखती है और भावुक होकर कहती है, अब मैं रोज अपने आप को आईने में देख पाऊंगी। डॉक्टर ने बचपन में ही कहा था कि मेरे आंखों की रोशनी या तो कभी भी नहीं आएगी और अगर आई भी तो अचानक से कभी भी आएगी, और वो भी भगवान के करिश्मे से ही। चलो, मैं सबको जाकर ये खुशखबर देती हूँ। सब कितने खुश हो जाएंगे ना। और तो और मैं अपने कान्हा यानी अपने अभिषेक जी को भी देख पाऊंगी। खुशी के मारे पागल हुई गौरी भागी भागी सबको अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की खबर देने जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सब लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। हमारे अभिषेक के मृत्यु दोष के कारण हमने उस अंधी लड़की से इसका ब्याह कराया और अभिषेक की मृत्यु उस गौरी पर चली गई, लेकिन अब तक वो नहीं मरी। अभी कितने महीने बीत गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं मधुलिका भाभी कि ये सब कब तक चलेगा। अरे, मेरी बेटी त्रिशा और आपका बेटा अभिषेक एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर वो जल्दी नहीं मरी तो क्या हम ऐसे ही दुनिया से
और उससे बचकर जीते रहे। सच कहूं तो मुझे भी उसके साथ रहने में घुटन होती है माँ। अभिषेक बेटा, बस कुछ दिन और, इस साल के खत्म होने के पहले ही वो मर जाएंगे और इस साल को पूरा होने में और 3 से 4 महीने बाकी है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में जानकर गौरी की दुनिया एक पल में थम जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। जिस अभिषेक को उसने अपना कान्हा समझा, उसने तो उससे कभी प्यार किया ही नहीं। जिस परिवार को उसने अपना माना, वो सब बस उसके मरने की राह देख रहे थे। गौरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। इसका मतलब मेरे अंधेपन का इन सब ने इतना बड़ा फायदा उठाया, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और मैं क्या सोचती रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ लड्डू गोपाल जी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। गौरी उस दिन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन घर में पूजा होती है और तभी ऊपर के फ्लोर पर बड़े बड़े बर्तनों में सारा खाना बन रहा होता है। खोलते हुए तेल में हलवाई जलेबियां तल रहा होता है। तभी अचानक से उस गरम तेल की कढ़ाई को धक्का लगकर वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी उस जगह नीचे अभिषेक खड़ा होता है। गौरी ये दृश्य देखकर जोर से चिल्लाती है, अभिषेक जी! वो कढ़ाई अभिषेक पर गिरे उससे पहले ही वहां पर गौरी पहुंचती है और वो उसे धक्का मारती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। हे भगवान! अभिषेक बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूं। ठीक से काम नहीं करना आता क्या तुम लोगों को? बेवकूफो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? लेकिन सब ये देखकर हैरान रहते हैं कि गौरी की आंखों की रोशनी अब वापस आ गई थी। गौरी, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई? हाँ दीदी, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। गौरी के मुंह से ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, मतलब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये करिश्मा कैसे हो गया। कांग्रेचुलेशंस बल्लू, अब तो तेरी बहू देख भी सकती है। अब तो तू बहुत खुश होगा ना? इंद्रनील और त्रिशा का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर जा चुका था और पूजा में अभिषेक और गौरी एक साथ बैठते हैं। तभी अचानक से गौरी सबको कहती है, मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे सब पता चल गया है। अब आप लोगों को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या गौरी सच में सबको सच्चाई बता देगी कि वो उनकी असलियत के बारे में जान चुकी है, या फिर वो कुछ और कहने वाली है? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।